आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिंदू हो जाऊं? अरे हिंदू की कहा भाई, हम क्यों हूं? मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के ऊपर एक्सेप्ट किया जो मुसलमानों में। बहुत अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक सेकंड आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक सेकंड वैसे जी ये वाला अपना ट्वीट देखिए। मगर आपको मैं बता रहा हूं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मैं अपने मजहब पर चलूंगा, अपने मजहब पर चलिए, कौन रोक रहा है आपको? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या तुम भी करो, ये तो जबरदस्ती है आपकी। फिर तो आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। अच्छा एक बात सुनिए, आप कुप्रथा को अंत करेंगे या नहीं, सती को किया या नहीं किया? आप जब ये लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू डिस्टिंक्ट कल्चर, आप ट्रिपल तलाक को कल्चर का हिस्सा बता रहे हैं। आपने खुद कहा कि तलाक बिद्दत नहीं है, 1/9 के बदलाव में क्या अब 2:1 का मुकाबला हो रहा है। हाँ, हो रहा है सर। आप दोनों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महिलाओं के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप 2:1 का हो, आप महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, आर्टिकल 26 पढ़ा आपने? 26 पढ़ा आपने? आप हाँ या ना में तलाक़े बिद्दत इस्लाम में है या नहीं, मुझे आप हाँ या ना में आज बता दीजिए। तलाक़े बिद्दत इस्लाम में, कुरान में है और गुनाह है और गुनाह है। तो यही तो मैं कह रही हूं, तो जो गुनाह है उसको सरकार कह रही है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। कश्यप को एक्सपोज करने का टाइम आता, आप भाग जाते हैं, निकल। अरे सुनो तो सही, आर्टिकल को क्यों एक्सपोज कीजिएगा सर? मोदी जी को एक्सपोज कीजिएगा। अरे मोदी करके पार्लियामेंट में करके आए हैं, सब सुनकर आए हैं, आपको भी बता रहे हैं। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 क्या है बताइए? आर्टिकल 26 सेक्ट ऑफ डिनोमिनेशन के प्रोटेक्शन का राइट है। और ट्रिपल तलाक जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा है। इनसे पूछ लीजिए शियाओं में क्या है, इनसे पूछिए हदीस में क्या है, इनसे पूछिए कि वो शियाओं में अतना शरी कौन है, जाफरी कौन है, नहीं बता पाएंगे। इनको कोई टेप रिकॉर्डर चला दिया और सुन क्या क्या बोल रहे हैं। लग रहा है ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। आर्टिकल 26 सर ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। कुप्रथा है सर, कुप्रथा है या नहीं? आपने खुद कहा गुनाह है। गोत्र के कौन ब्राह्मण कौन होते हैं आप भी नहीं बता पाएंगे कितने गोत्र होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं आपको, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं जानता आपके बारे में, आप मुझे छोड़ दीजिए ना। गुनाह है ना तलाक़े बिद्दत? तलाक़े बिद्दत गुनाह है ना? आप खुद कह रहे हैं कि तलाक़े बिद्दत गुनाह है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 को कोट करके इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? ना क्यों कह रहा हूं, आप खुद बोलिए ना सर, किसको अपराध बनाइए। आप बोलने देंगे तो कहेंगे ना। आपको इतनी बेचैनी है तो आप क्या कर सकता हूं? बोलिए, जवाब दीजिए। बहुत दिन के बाद आया तो आपको लग रहा है। आर्टिकल 26 में प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन है। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू ऑर्डिनेंस कैसे निकाला आपने बताइए? हाँ वो तो है इनका, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इनकी। अरे वोट बैंक नहीं है वो, बिल्कुल है। सुनिए, जलीकट्टू, सबरीमला, सब में वोट बैंक है इनका। सबरीमला में जाता है, तब आस्था के पीछे छिप जाते हैं सुधांशु द्विवेदी। वो एनिमल के ऊपर बड़ी अट्रॉसिटी है और जहां काट दिया जाएगा बकरा वहां कोई ये कोई दलील है? वाह भाई वाह, ये कोई दलील है? ये कोई दलील नहीं है। मगर मैं उनसे अच्छा सबरीमला में क्या बताइए? सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? सबरीमला क्यों नहीं दिखता है? बराबरी क्यों नहीं दिखती है? इनका सिमेट्रिक रिलीजन और हमारा डाइवर्सिफाइड अंतर क्या है? जब आगे बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। नवरात्र होती है, जिस दिन 9 दिन का उद्यापन होता है, 9 कन्याएं ही खाती है, एक लड़का नहीं खाता। कहीं पर लड़की की सुपीरियरिटी, महिला की, कहीं पुरुष की सुपीरियरिटी। आप तो नहीं कहते 4 लड़के भी खिलाओ, क्योंकि हमारा एक अलग प्रकार का धर्म है जो भिन्न प्रकार का है। इनके सिमेट्रिक करवाने क्या दलील है सर? अरे भाई और क्या? अच्छा ये बताइए, सुनिए, मतलब कहीं देवी बनाइए, कहीं देवी बनाइए, कहीं रेप के आरोपी को अपने पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। वो भी मैं पूछना चाहता हूं, निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूं, निर्भया रेप हुआ था, क्या सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे? नहीं आए थे। बटर हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह, उसके लिए आंख में आंसू आते हैं। न प्रियदर्शनी मट्टू के लिए आए थे, न जेसिका लाल के लिए आए थे, न नैना सहानी के लिए आए थे, न निर्भया के लिए आए थे, और आज सबको घड़ियाली आंसू नजर आ रहे। घड़ियाली आंसू क्यों है सर? मुझे आपको तकलीफ नहीं हो रही? आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी का, बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकंड आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? एक के बाद एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है, क्या बात कर रहे हैं सर? और अब हत्या भी हुआ तो यूपी पुलिस जांच नहीं कर सकती, सीबीआई को बुला। एफआईआर में 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन में विधायक का नाम ही नहीं है, जब नाम नहीं गिरफ्तारी कैसे हो जाए? दूसरे में नाम आया तो गिरफ्तारी हुई। आर्टिकल 26 का एग्जैक्ट वर्ड्स में निकाल के आई हूं, क्योंकि ओवैसी साहब आर्टिकल 26 कहता है गिव्स एवरी रिलीजियस ग्रुप